बारिश एक नन्ही सी सिसकी की तरह गिर रही थी। हर बूंद जमीन को छूकर एक भूला हुआ वादा बन जाती थी। मैं पुराने पत्थरों वाले पुल के किनारे खड़ी थी। मेरी उंगलियां ठंडी काई से चिकनी रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थी। सर्दी मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। नीचे नदी बेचैनी से छलांग लगा रही थी। उसका सतह एक टूटा हुआ आईना था जो आसमान के धुंधले दुख को दिखा रहा था। मेरी शॉल जो कभी एक चमकीला लाल रंग रखती थी, अब मेरे कंधों से चिपकी हुई थी, भीगी और भारी। उसका रंग मेरी पुरानी जिंदगी की तरह धीमा पड़ गया था। मेरी सांसें हल्की और कांपती हुई थी। हर सांस के साथ मेरे सीने में बसा वो दर्द एक टुकड़ा सा लेकर आती थी, एक वजन जो अब इतना अपना सा लगता था कि वो मुझ में ही समा गया था। मैं 16 साल की थी जब मैंने उसे पहली बार देखा, एक ऐसे आसमान के नीचे जो आज से बिल्कुल अलग था, चमकीला, बेइंतहा, वैसा जो तुम्हें हमेशा के लिए यकीन दिलाता है। उसका नाम आहान था और उसकी आंखें सुबह की पहली रोशनी जैसी थीं, गरम और तलाश करती हुई, जैसे वो तुम्हारे वो हिस्से देख सकती थी जो तुमने खुद से भी छुपा रखे थे। हम मिले थे गांव के मेले में, जहां हवा में भुनी मक्की और चमेली की खुशबू थी और हंसी एक गीत की तरह उड़ती थी। मैं एक पीली ड्रेस में घूम रही थी, मेरे बाल खुले और जंगली। जब मैंने उसे भीड़ के किनारे से मुझे देखते हुए देखा, उसकी मुस्कुराहट झिझक भरी थी, लगभग शर्माती हुई, लेकिन वो उसकी आंखों तक पहुंची और उस पल में मैंने अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया, जैसे एक दरवाजा जो बरसों से बंद था, धीरे से खुल रहा हो। उस दिन हमने बात नहीं की, लेकिन अगले हफ्ते मैंने उसे फिर देखा, स्कूल के पास वाले इमली के पेड़ के नीचे। वो एक पुरानी सी नोटबुक में कुछ खींच रहा था। उसकी भान सिकुड़ी हुई थी, पेंसिल के दाग उसकी उंगलियों पर लगे हुए थे। मुझे नहीं पता क्या हिम्मत दी, शायद वो तरीका था जिस तरह सूरज की रोशनी उसके बालों पर पड़ रही थी, उन्हें सुनहरे रंग में बदल रही थी। लेकिन मैं उसके पास गई और पूछा कि वो क्या खींच रहा है। उसने ऊपर देखा, एकदम हैरान, और एक पल के लिए मुझे लगा वो जवाब नहीं देगा। लेकिन फिर उसने पेज मेरी तरफ किया और वहाँ थी मेरी एक तस्वीर, बीच घूमते हुए। मेरी ड्रेस फूलों की तरह खिल रही थी, मेरा चेहरा एक खुशी से रोशन जो मुझे अब शायद याद भी नहीं। ये तुम हो, उसने सीधे से कहा, और मेरा दिल अपने आप से टकरा गया। उस दिन के बाद हम जुदा नहीं हुए। आहान और मैं एक ही सांस बन गए, एक ही धड़कन। हम शाम को नदी के किनारे मिलते, जहाँ पानी सूरज के साथ आग की तरह चमकता था, और हर बात करते उसके सपने एक दूर शहर में चित्रकारी करने के, मेरी छुपी हुई ख्वाहिश कहानियाँ लिखने की जो लोगों को कम अकेला महसूस कराएं। वो मिट्टी में छड़ी से नक्श बनाता, उसकी आवाज नर्म, जब वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करता जहाँ हम आजाद हो सकते थे, जहाँ किसी को परवाह नहीं होती कि उसके परिवार के पास कुछ नहीं था या मेरे परिवार की उम्मीदें बहुत थीं। मैं सुनती, अपनी थोड़ी पर थोड़ी रखे हुए, उसकी पलकों के साए उसके गालों पर देखकर याद करती, उसकी हंसी जो मेरी त्वचा पर गर्म हवा जैसी लगती थी। लेकिन प्यार, मैंने सीखा, एक नाजुक चीज है, दुनिया के बोझ से आसानी से छटक खा जाती है। मेरे पापा को हमारे बारे में पता चल गया एक बरसात की शाम, जब आहान मुझे एक उधार के छतरी के नीचे घर छोड़ने आया था। हमारे कंधे एक दूसरे को छू रहे थे जब हम बिना वजह के हंसे। बारिश ने पापा के कदमों की आवाज छुपा दी थी, और जब उन्होंने हमें देखा, उनका चेहरा ऊपर के तूफान जैसा काला पड़ गया। वो तेरे लिए नहीं है, उन्होंने बाद में कहा, उनकी आवाज हमारे घर के संगमरमर के फर्श जैसी ठंडी। तू बड़े चीजों के लिए बनी है। बड़ा मतलब एक अजनबी से जो एक मुस्तकिल नौकरी करता हो, एक जिंदगी जो सीधी सादी लकीरों में लिखी हो, एक भविष्य जहाँ मेरे दिल की कोई बात ना हो। मैंने मिन्नत की, रोई, लेकिन पापा का फैसला पत्थर था, न दबने वाला। आहान ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। वो मुझे छोटे छोटे संदेश छोड़ता, स्कूल के दरवाजे के पास एक गीली ईंट के नीचे कुछ लिखे हुए शब्द जो ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ दूर से मेरा हाथ थाम रहा हो। मैं तेरा इंतजार करूंगा मीरा, हमेशा। मैं उन्हें रात को अपने सीने से लगाती, मेरे आंसुओं से स्याही भीग जाती, उसका नाम एक दुआ की तरह दोहराती। लेकिन वक्त के पास सबसे मजबूत वादों को भी खा लेने की ताकत होती है। उसका परिवार दूर एक शहर चला गया, जहां मैं नहीं पहुंच सकती थी, और संदेश बंद हो गए।
उसके बाद की खामोशी किसी भी तूफान से बड़ी थी, एक खाली जगह जो उस लड़की को खा गई जो मैं कभी थी। साल गुजर गए, लेकिन अहान मुझे कभी नहीं छोड़ा, सच में नहीं। वो मेरे सुबह के दर्द में था, उस तरह में जब मैं नदी के किनारे रुक जाती, आधी उम्मीद में कि वो वहाँ होगा, कुछ खींचता हुआ। मैंने पापा के पसंद किए हुए आदमी से शादी कर ली, एक ऐसा अजनबी जो काफी अच्छा था, लेकिन उसका छुआन मेरी त्वचा से आगे नहीं गया। मैं सही वक्त पर मुस्कुराती, खाना बनाती जो तारीफ पाता, लेकिन अंदर से मैं एक खाली घर थी, खाली कमरों वाला, जहाँ जो हो सकता था उसकी गूंज थी। मेरे शौहर ने मेरी खामोशियों को देखा लेकिन कभी नहीं पूछा, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार थी। कुछ सच बहुत भारी होते हैं बांटने के लिए। फिर पिछले महीने एक चिट्ठी आई, अहान के लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि टाइप की हुई, एक हॉस्पिटल से, दिल्ली के। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे पढ़ा, मेरे आंसुओं के साथ शब्द घुल रहे थे। अहान बीमार था, उसके सीने में कुछ था, उसे अंदर से खा रहा था। चिट्ठी में लिखा था कि उसने मेरा नाम मांगा, अपने बुखार भरे सपनों में मेरा नाम लिया। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला कि मुझे एक कजन से मिलने जाना है, एक झूठ जो राख जैसा लगा, और एक ट्रेनली शहर के लिए मेरा दिल एक बेचैन ढोल की तरह बजता हुआ। हॉस्पिटल में बीमारी और मायूसी की बू थी, एक जगह जहां उम्मीद मुरझा जाती थी। मैंने अहान को एक तंग बिस्तर पर पाया, उसका जिस्म इतना पतला कि लगता था चादर उसे खा जाएगी। लेकिन उसकी आंखें, वो सुबह वाली आंखें, अब भी उस लड़के की एक झलक रखती थी जिसे मैंने प्यार किया था। मीरा, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज में मेरा नाम एक जख्म और मरहम दोनों था। मैं उसके पास बैठी, मेरी उंगलियां उसके हाथों को थाम रही थीं, अब इतने नाजुक, त्वचा शीशे जैसी, नसें जैसे बर्फ के नीचे नदियां। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बार बार चित्र बनाया, हर कैनवास पर जो उसने छुआ। तू मेरी सांस थी, उसने कहा, एक आंसू उसके गालों से फिसलता हुआ। जब भी मैंने तुझे खोया, मैं चिल्लाना चाहती थी, उसे झिंझोड़ना, पूछना कि उसने और जोर क्यों नहीं लगाया, क्यों दुनिया को हमें अलग करने दिया। लेकिन उसकी आंखों में सच था, उसने लड़ा था, अपने तरीके से, जब तक लड़ाई ने उसे खाली नहीं कर दिया। मैं घंटों तक वहाँ रही, उसकी हल्की सांसों को सुनती, उसके चेहरे की लकीरों को याद करती, जो अब दर्द से भरी थी। जब वो सोया, मैंने अपने होंठ उसके माथे पर रखे, नमक और अफसोस का स्वाद लेते हुए, और जाने से पहले चली गई। मैं अलविदा नहीं सह सकती थी। अब यहाँ मैं इस पुल पर हूँ, बारिश मेरी आखिरी हिम्मत को धो रही है। जो चिट्ठी मैंने अहान के लिए लिखी थी वो मेरे हाथों में कांपती है, उसकी स्याही बारिश में भीग रही है। मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया था, हर वो शब्द जो मैंने नहीं कहा, हर वो पल जो मैंने उसके लिए अपने दिल में रखा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आज सुबह हॉस्पिटल से एक फोन आया, अहान चला गया था, रात में धीरे से निकल गया, अकेला। नज ने बताया कि वो एक तस्वीर पकड़े हुए था, एक तस्वीर जो उसने आखिरी तक नहीं छोड़ी। उसने बताया, एक लड़की पीली ड्रेस में चमकीले आसमान के नीचे घूम रही थी। मैंने चिट्ठी छोड़ दी, उसे नीचे नदी में गिरते हुए देखा, धारा के साथ बह गई। मेरे घुटने टूट गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी, पत्थर मेरे हाथों के नीचे ठंडा। एक सिसकारी मेरे सीने से फूटी, कच्ची और काटने वाली, और मैंने उसे रोका नहीं। बारिश मेरे आंसुओं के साथ मिल गई और मैंने उसका नाम तूफान में चिल्लाया, जानती हुई कि ये उसे वापस नहीं लाएगा। दुनिया बहुत बड़ी लगती है, बहुत खाली, एक जगह जहां मैं हमेशा एक हाथ के लिए हाथ बढ़ा रही हूं जो अब नहीं है। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर रही, रेलिंग के साथ लिपट कर, मेरा जिस्म दुख से कांपता हुआ। हवा चिल्लाती है, भीगी मिट्टी और खोने की बू लेकर, और मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, अहान की मुस्कुराहट याद करती हूँ, वो जो हमेशा का वादा करती थी। कहीं इस दुनिया से ज्यादा मेहरबान दुनिया में हम अब भी नदी के किनारे हैं, हंसते हुए, हमारे भविष्य अभी लिखे नहीं गए। लेकिन यहाँ मेरे पास बस ये दर्द है, ये खाली जगह जहाँ वो कभी था, और बारिश जो ऐसा लगता है उसके लिए भी रो रही है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कल सुबह मैंने अपने आप को उसके गांव के उस छोटे से घर के सामने पाया जहां वो कभी रहता था। घर अब सुनसान था, दीवारों पर रंग उतर चुका था, खिड़कियां टूटी हुई, जैसे वो भी उसके साथ मर गया हो। एक बूढ़ी औरत
शायद उसकी पड़ोसन मुझे देखती हुई आई। उसने मेरी आंखों की उदासी पढ़ ली और बिना पूछे मुझे एक पुराना संदूक दिया। ये उसका था, उसने कहा, उसकी आवाज भारी। उसने कहा था कि ये तुम तक पहुँचे। संदूक खोलने में मेरी उंगलियां कांप रही थीं। अंदर एक छोटा सा कैनवास था, उस पर मेरी तस्वीर, वही पीली ग्रास, वही घूमता हुआ पल, लेकिन इस बार मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जैसे उसने मेरा आज देख लिया हो। कैनवास के साथ एक छोटा सा कागज था, उसकी लिखावट में अभी भी वही दिल को छू लेने वाली। मीरा, अगर ये मेरी आखिरी तस्वीर है तो जान ले कि मैंने हमेशा तुझे ही देखा। माफ करना कि मैं वादा पूरा नहीं कर सका। तू मेरी कहानी थी और हमेशा रहेगी। मैं वहाँ बैठ गई, उस पुराने घर के सामने, कैनवास को सीने से लगाए और रोई, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उस जिंदगी के लिए जो हम जी सकते थे, उस प्यार के लिए जो दुनिया के हाथों छिन गया। बारिश फिर शुरू हो गई, धीमी और ठंडी, जैसे आसमान भी मेरी तरह रो रहा हो। मेरे दिल में एक गहरी सी खाली जगह थी, एक छेद जो कभी नहीं भरेगा। अहान चला गया था, लेकिन उसका प्यार, उसकी यादें मेरी हर सांस में बसी थी, एक दर्द जो अब मेरा साथी बन चुका था। मैं अब भी उस पुल पर लौट जाती हूँ, कभी कभी जब रात बहुत खाली लगती है। मैं वहाँ खड़ी होती हूँ, बारिश के नीचे, उसकी तस्वीर अपने दिल में लिए, और सोचती हूँ कि शायद कहीं किसी दूसरी दुनिया में वो मुझे देख रहा है, अपनी पेंसिल से मेरी एक और तस्वीर बना रहा है। लेकिन यहाँ इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, अपने आंसुओं और उसकी यादों के साथ, एक कहानी लेकर जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमेशा अधूरी रहेगी।